नाज़रीन आदाब, मैं हूं हारून रशीद। आवाज़नामा के ख़ास प्रोग्राम उर्दू अखबारों से में आपका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियों पर। रोज़नामा अवधनामा में मोदी ने दूसरी बार वज़ीर आज़म ओहदे का हलफ लिया, पहली सुर्खी है। अखबार के मुताबिक राजनाथ सिंह और अमित शाह समेत 57 वज़रा मोदी काबीना में शामिल। कई पुराने चेहरे गायब। तकरीब में सोनिया, मनमोहन सिंह और राहुल समेत कई कद्दावर लीडरों ने शिरकत की। हिंदुस्तानी फौज में 30 साल खिदमत अंजाम देने वाले कारगिल हीरो मोहम्मद सनाउल्लाह को गैर मुल्की करार देकर अहल खाना समेत हिरासती कैंप में भेजे जाने की खबर अवधनामा की सेकंड लीड है। इसके अलावा जगन मोहन रेड्डी के वजीर आला आंध्र प्रदेश की हैसियत से हलफ उठाने और क्रिकेट वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड के जनूबी अफ्रीका को 104 रनों से हराने की खबर भी सफ़े अव्वल पर नुमाया है। आलमी खबरों के हवाले से इसराइल की पार्लियामेंट तहलील करके दोबारा इंतखाबात कराए जाने का फैसला और ईरान के वजीर खारिजा का बयान, बैतुल मुक़द्दस कोई काबिल फ़रोख्त चीज़ नहीं, अवधनामा के सफ़ा 2 की नुमायां सुर्खियां हैं। अपने इदारिये मोदी ने कई सीनियर को चौंकाया में अवधनामा ने मोदी की काबीना के मंजर और पस मंजर का जायजा लेने की कोशिश की है। इसी सफ़े पर हफीज नौमानी का मजमून घुट्टी में पड़ी आशिकी व ब्रह्मनी है। रशीद अंसारी का मजमून मोदी लहर नहीं, परिवार की जबरदस्त तैयारी। और फिरदौस कौसर का मजमून मायूस तो नहीं है, तुलुए सहर से हम के अलावा हक्कानी अलकासिमी का मजमून शकीलुर रहमान की प्रेमचंद शनासी और माहनामा तिरयाक मार्च 2019 पर सुहेल सालिम का तबसरा अदबी सफ़हे की जीनत है। रोजनामा आग में वजीर आजम की दूसरी पारी का आगाज पहली सुर्खी है, जिसमें बताया गया है कि सदर जमहूरिया ने 57 वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। शाह और जयशंकर काबीना में, जबकि सुषमा, मेनका, अरुण जेटली, जयंत और अनुप्रिया को वजारत में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा वजीर आला का हलफ उठाते ही एक्शन में जगन, मीडिया को दिया इंतबाह, गैर जरूरी तनकीद पर हतक इज्जत का मुकदमा। टीवी मुबाहिसों से दूर रहे पार्टी तर्जुमान, शिकस्त से अफसरदा कांग्रेस की हिदायत। और क्या अब नेहरू खानदान के बगैर आगे बढ़ेगी कांग्रेस? आग के पहले सफ़े की दीगर अहम सुर्खियां हैं। मोदी काबीना से एनडीए इत्तेहादियों के दूर रखने को आग ने अपने इदारिये का मौजू बनाया है। इसी सफ़े पर डॉक्टर हसन रजा का मजमून, मशीनी जिहानत का नया मंजरनामा और डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन गजाली का मजमून, सियासी रडार से वोटर के मन की बात नदारत भी मौजूद है। अलावा अजीम अदबी सफ़े पर आज आग में अब्दुल गनी शेख का मजमून, लद्दाखी लोकगीत, दाऊद अहमद का मजमून, गज़ल की दुनिया का कद्दावर मुतनाज़िया शायर यगाना चंगेज़ी और कमर जमाली का अफसाना गुड्डे की शादी शाये हुआ है। अहम आलमी खबरों के हवाले से इसराइल में नेतन्याहू का वजीर आज़म बनने का ख्वाब चकनाचूर, हुकूमत साजी में नाकाम, पार्लियामेंट तहलील आग के आखिरी सफ़े की पहली सुर्खी है। रोजनामा सहाफत ने भी वजीर आज़म मोदी समेत 58 वज़रा की हलफ बर्दारी को पहली सुर्खी बनाते हुए लिखा है कि एनडीए हुकूमत 2 में 24 काबीना, 24 वजीर ममलकत और 9 को आज़ादाना चार्ज। इसके अलावा एनडीए इत्तेहादी जेडीयू का मोदी हुकूमत में शामिल होने से इनकार और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के वजीर आला का हलफ लेने की खबरें भी पहले सफ़े पर नुमाया हैं। सहाफत अपने इदारिये बाज़ रिवायतों में तब्दीली की ज़रूरत में लिखता है कि लोकसभा और विधानसभा की तश्कील के साथ ज़रूरी है कि पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया और असेंबली में गवर्नरों के खिताब की रवायतों को खैरबाद कह दिया जाए और हुकूमत का बयान मेज़ पर रखा जाए, फिर उस पर बहस हो, क्योंकि सदर और गवर्नर हुकूमतों का लिखा बयान ही पढ़कर सुनाते हैं। इसी सफ़े पर मौलाना अब्दुल हफीज़ का मजमून तारुफ़ कुरान और मोहम्मद सदर आलम कादरी मिसबाही का मजमून शब कद्र इनायात इलाही की मुक़द्दस रात शाये हुआ है। रोजनामा इनकलाब में मोदी की दूसरी इनिंग शुरू, काबीना की हलफ बर्दारी की खबर शह सुर्खी में है। ईवीएम के खिलाफ मुल्क की सतह पर एहतजाजी मुजाहरे और कांग्रेसियों ने खून से लिखा राहुल को खत, कहा कांग्रेस के सदर बने रहें, हमें आपकी क़यादत की ज़रूरत है, भी सफ़ा अव्वल की अहम खबरें हैं। इसके अलावा राहुल गांधी के कौमी तर्जुमानों को मीडिया के मुबाहिसे में जाने से रोके जाने की खबर भी सफ़ा अव्वल पर नुमाया है। एलडी ग्रेड टीचर भर्ती में पेपर लीक मामले में यूपीएससी की इम्तिहान कंट्रोलर के गिरफ्तार होने की खबर सफ़ा 5 की पहली सुर्खी में है।
اپنے اداریے میں انقلاب مودی حکومت 2 سے نئی توقعات کے حوالے سے لکھتا ہے کہ مودی کی پہلی مدت کار میں اقلیتوں اور دلتوں کے تعلق سے جو چیلنجز تھے وہ اب بھی برقرار ہیں، جس سے ان میں بلا شبہ خوف کا ماحول قائم ہونا یقینی ہے۔ امید ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی ٹیم اس ماحول کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہوگی۔ ادارتی صفحے پر ہی خالد شیخ کا مضمون تیرے وعدے پر جیے ہم تو اور شکیل شمسی کی تحریر فلسطینیوں کی آواز میں آواز ملانے کا دن شائع ہوئی ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالی ہر فرعون کے لیے کسی موسیٰ کو اور ہر ابو لہب اور ہر ابو جہل کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے اپنے حبیب کو زمین پر اتارتا ہے۔ گو کہ اللہ کوئی پیغمبر تو نہیں بھیجے گا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے کوئی نیا انتظام کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سب اس کو صدق کے دل سے متحد ہو کر مدد کے لیے پکاریں۔ روزنامہ راشٹری سہارا کے پہلے صفحے پر اشتہارات کے سبب آج کوئی خبر نہیں ہے۔ وزیر اعظم مودی کی دوسری بار تاج پوشی کی خبر سہارا کے دوسرے صفحے کی پہلی سرخی ہے۔ جگن کے آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لینے کی خبر راشٹری سہارا کی سیکنڈ لیڈ ہے۔ ساتھ ہی کانگریس ترجمانوں کو ٹی وی مباحثوں سے دور رہنے کی ہدایت سہارا کے تیسرے صفحے کی پہلی سرخی ہے۔ نوشتہ تقدیر کے عنوان سے سہارا اپنے اداریے میں لکھتا ہے کہ تاج پوشی ہو گئی۔ تاج پوشی کا مطلب آہستہ آہستہ کھلے گا۔ اب یہ پرائم منسٹر پر منحصر ہے کہ آئندہ 5 برسوں کی سیاست کو وہ کہاں لے جاتے ہیں، ہندو راشٹر کی طرف یا جمہوریت کی طرف۔ اسی صفحے پر ڈاکٹر اسلم جاوید کا مضمون مسلم ووٹوں کی بے وقعتی اور بے قدری، ڈاکٹر عبدالقادر شمسی کا مضمون اب وزیر اعظم کے اقدامات کا انتظار شروع، اور محمد فاروق اعظمی کا مضمون غیر بی جے پی حکومتوں پر خطرے کے بادل شائع ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج کے اردو اخبارات کی اہم باتیں۔ اب ہارون رشید کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سبسکرائب کریں اودھ نامہ نیوز، سبسکرائب بٹن پر کلک کریں، پھر رائٹ سائڈ میں بنے بیل پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اگر آپ نزاکت کے ساتھ نفاست کو دکھانا چاہتی ہیں تو روزیز پیراڈائز ضرور آئیں۔ پارمپرک لیڈی سوٹس کی بھرمار، آئیں روزیز پیراڈائز، ساکیت پلی، نرہی، حضرت گنج۔ فون نمبر 9369847771۔